एंग्जाइटी और डिप्रेशन से क्यों होता है माइग्रेन, आईबीएस, बॉडी पेन और नींद की दिक्कतें। ये माइंड बॉडी का कनेक्शन क्या है। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज करण, कैलिफोर्निया से। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों को चिंता या डिप्रेशन होती है उनमें हमेशा शरीर दर्द होता है, पेट की प्रॉब्लम होती है, नींद की दिक्कतें भी क्यों आती है। ये सब अलग अलग बीमारियां हैं नहीं, बल्कि एक ही सिस्टम के अलग रूप है। आज मैं समझाऊंगा कि दिमाग, पेट, हार्मोन, इम्यून सिस्टम के बीच जो जुड़ाव है वो हमारी कई तकलीफ़ों की जड़ है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। हमारे दिमाग और पेट लगातार एक दूसरे से बात करते रहते हैं। इसे कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। ये संपर्क तीनों रास्ते से होता है: वेगस नर्व, हार्मोन, इम्यून सिस्टम। जब हम लगातार तनाव में रहते हैं तो क्या होता है? कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, एड्रेनलिन लेवल बढ़ जाता है, पेट के अच्छे बैक्टीरियो का गड़बड़ हो जाना, सेरोटोनिन और गाबा जैसे फील गुड हार्मोन कम हो जाते हैं। परिणाम: मूड खराब, पेट गड़बड़, दर्द और नींद में रुकावट। न्यूरोट्रांसमीटर असंतुलन: जब सेरोटोनिन और गाबा कम हो जाते हैं तो क्या होगा? एंग्जाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, दर्द की संवेदना ज़्यादा महसूस होगी। क्या होगा? माइग्रेन होगा, बॉडी पेन होगा, आंतों की गति असामान्य हो जाती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होगा। इन्फ्लेमेशन एंड साइटोकाइन: स्ट्रेस के कारण शरीर में IL-6, TNF अल्फा जैसे सूजनकारी केमिकल्स बढ़ जाते हैं। ये मस्तिष्क तक पहुंचकर दर्द और थकान को बढ़ावा देते हैं। सेंट्रल सेंसिटाइजेशन: दिमाग का पेन सेंटर ओवर एक्टिव हो जाता है, छोटी सी असुविधा से भी ज़्यादा दर्द होने लगती है। HPA एक्सिस डिसरेगुलेशन: हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रिनल एक्सिस डिसरेगुलेशन। लंबे समय का जो तनाव होता है कोर्टिसोल सिस्टम को गड़बड़ कर देता है। थकान ज़्यादा लगती है, अनिद्रा आती है, मूड खराब हो जाता है, मूड स्विंग्स होती है। ट्रीटमेंट अप्रोच क्या है? माइंड बॉडी थेरापी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी, नकारात्मक सोच को बदलने और कोपिंग स्किल को सिखाने में मदद करती है। मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम यो वेगस नर्व को सक्रिय करते हैं, कोर्टिसोल को घटाते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज से होता क्या है? सेरोटोनिन और एंडोर्फिन बढ़ाकर दर्द और चिंता दोनों को कम करता है। स्लीप हाइजीन: रोजाना एक ही समय पर सोना, उठना, स्क्रीन टाइम कम करना, हल्का रात का भोजन करना। मेडिकल ट्रीटमेंट भी है, SNRI चिंता और डिप्रेशन के साथ साथ IBS और पेन को ठीक करते हैं। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एमिट्रिप्टिलिन माइग्रेन और IBS को भी ठीक करते हैं। मैग्नीशियम, विटामिन डी नर्वस सिस्टम को स्टेबल करते हैं। मेलाटोनिन रात को आपको नींद में हेल्प करते हैं। हर्बल सप्लीमेंट भी है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट। अश्वगंधा कोर्टिसोल कम करता है। रोडियोला जो है, रोडियोला रोजिया, एनर्जी और मानसिक संतुलन बढ़ाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड वो सूजन और मूड दोनों को सुधारता है। प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स आंत के बैक्टीरिया को संतुलित करते हैं और सेरोटोनिन को बढ़ाते हैं। क्यूरकुमिन, बर्बरीन से सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होती है। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट वो मसल्स को आराम देता है और माइग्रेन को घटाता है। तो ये ज़रूरी है कि गट माइक्रोबायोम की जांच कराइए। विटामिन B12, फॉलिक एसिड, जिंक और मैग्नीशियम लेवल को ठीक कीजिए। थायराइड और कोर्टिसोल की रिदम को देखिए। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को मॉनिटर करें। यानी केवल लक्षण नहीं, मूल कारण को ठीक करें। आंत का जो प्रॉब्लम है उससे डिसबायोसिस होता है, सेरोटोनिन कमी होती है, IBS होता है, मूड स्विंग होता है। दिमाग जो है उसमें सेंट्रल सेंसिटाइजेशन होता है, माइग्रेन होता है, बॉडी पेन होता है, हार्मोन कोर्टिसोल का असंतुलन होता है, फटीग होता है, एंग्जाइटी होता है, इंसोम्निया होता है, इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम होता है, इससे इन्फ्लेमेशन होता है, सब समस्याएं बढ़ती है। जब एक हिस्सा बिगड़ता है पूरा सिस्टम असंतुलित हो जाता है। अगर आपको चिंता, डिप्रेशन, माइग्रेन या पेट की समस्या है तो ये सब दिमाग की कल्पना नहीं है। ये शरीर दिमाग के तालमेल का बिगड़ना है।
छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। गहरी सांस लें, संतुलित भोजन, रोज़ एक्सरसाइज करें, नींद अच्छे से सोएं, गट और स्ट्रेस एक्सिस को नेचुरल एडाप्टोजन से सपोर्ट करें। धीरे धीरे आपका मन और शरीर दोनों ठीक होने लगेगा। सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। मैं पंकज करौनी, कैलिफोर्निया से, और फिर अगले वीडियो में आपसे बात करते हैं। थैंक यू।